और खबर राजधानी भोपाल से है, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा बयान। डीजल पेट्रोल वेट घटाने के संकेत यहां पर मिले हैं। वेट कम करना हमारे लिए चुनौती, समय समय पर दी जाती है राहत, ऐसा कहना है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। जनता को जल्द मिल सकती है राहत, यह संदेश भी सामने आया है बयान में। 16 फरवरी से शुरू होगा विधानसभा का बजट सत्र और इस सत्र में जो है वेट के दाम करने पर चर्चा भी हो सकती है। ऐसे रुझान जो है सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अपने बयानों में दिए हैं। ये आपने प्रश्न किया वो दोनों तरह से है। जब ग्रीन एनर्जी की बात आ रही है, जो मैंने इसमें बजट में पढ़ा है, ग्रीन ईवी को हम प्रोत्साहन दे ही रहे हैं लगातार, और उसी प्रकार से डीजल पेट्रोल में जो आपने बात कही उसकी चुनौती हमारे सबके सामने है। लेकिन राज्य के संसाधन के बलबूते पर, जैसे मैंने कहा कि वित्त आयोग ने कहा है कि जो जितनी जीडीपी देगा उस ढंग से टैक्स मिलेंगे, तो हमारी वित्तीय तरलता के लिए हमारे अभी आय के जो स्रोत है उनको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन समय समय हम इस पे कट लगाते हुए आने वाला बजट जब हमारा 18 तारीख को आएगा फरवरी में, तो इसमें हम काफी हद तक इसके निराकरण करेंगे। देखिए ये तो देखा आपने, मुख्यमंत्री जो है पूरे वेट को लेकर जो है अब आगामी विधानसभा जो है सत्र है उसको लेकर ही बोल रहे हैं कि शायद कम हो सकता है। उसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राजधानी भोपाल से सहयोगी सरस्वती चंद्र लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सरस्वती, 16 फरवरी से जो है विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, 18 फरवरी को जो है बजट पेश होगा और इस बजट सत्र से पहले जो है कि नई तस्वीर सामने आई है, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव वेट पर चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लगता है कि मध्य प्रदेश वो राज्य जहां पर सबसे ज्यादा वेट टैक्स लगाया जाता है, लेकिन आगामी विधानसभा सत्र में, बजट सत्र में क्या यह कम होता हुआ नजर आएगा, जिस तरीके से बयान सामने आया है? बिल्कुल कपिल, मध्य प्रदेश के लोगों के लिए एक बड़ी राहत कही जा सकती है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ये संकेत दिए हैं कि जो 16 फरवरी से विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है उसमें लोगों को राहत मिल सकती है। उन्होंने हालांकि ये भी कहा कि जो स्रोत हैं मध्य प्रदेश के सीमित स्रोत हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार कोशिश की जा रही है और जो उन्होंने ये संकेत दिए हैं कि इसमें धीरे धीरे कट ऑफ भी किया जाएगा। यानी कि साफ है कि मुख्यमंत्री चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में जो लगातार मध्य प्रदेश अभी तक सबसे ज़्यादा वैट वसूल रहा है, पेट्रोल में 29% है और डीजल में 19% है। इसके साथ ही पेट्रोल में 2 रुपये 50 पैसे के साथ 1% अतिरिक्त कर लिया जा रहा है, तो ये सबसे ज़्यादा है। वहीं यही हाल डीजल का है, 19% वैट डीजल में लिया जा रहा है, 1.5 रुपये के साथ 1% अलग से कर लिया जा रहा है। तो ये सब मिलाकर जनता पर बोझ पड़ता है। और अभी आपको बता दें कि पेट्रोल लगभग 108 रुपये के लगभग है और डीजल भी 10 रुपये इससे कम है, लेकिन जनता की जेब सीधी ढीली होती है। लेकिन अब संकेत ये दिए हैं कि कुछ कटौती हो सकती है, तो राहत भरी खबर। जूझती महंगाई में महंगाई लगातार बढ़ रही है, उसको देखते हुए यदि कुछ कम होता है तो एक राहत की बात होगी और मध्य प्रदेश की जनता के लिए एक बड़ा सुकून लाने वाली ये खबर है, क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने संकेत दिए हैं कि आने वाले बजट सत्र में हम इसमें शनय शनय कुछ कटौती कर सकते हैं, तो एक बड़ा संकेत है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वित्त आयोग ने हर राज्य से कहा है कि यदि आपके स्रोत आप ज़्यादा रखेंगे, ज़्यादा जीडीपी बढ़ाओगे तो आपको उतना ही टैक्स मिलेगा, लेकिन उसके बावजूद भी ये संकेत बड़ा है और हो सकता है मध्य प्रदेश में आने वाले समय में डीजल वैट में कटौती, डीजल और पेट्रोल के वैट में कटौती हो, जिससे जनता को राहत मिले। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं है कि कितनी छूट मिलेगी, लेकिन ये ज़रूर है कुछ संकेत पॉजिटिव संकेत हैं और कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश की जनता को कुछ राहत जरूर मिलने वाली है। लेकिन सरस्वती, अगर ये बात जिस तरीके से सामने आई है मोहन यादव की, वो कह रहे हैं कि समय समय पे हम इसमें कट करते रहते हैं, कटौती करते रहते हैं, अगर कटौती होती है तो कितना सुखदायी फैसला होगा उन लोगों के लिए जो पेट्रोल की महंगाई से मार झेल रहे हैं, क्योंकि आजकल व्हीकल चलाना, वाहन चलाना हर एक की मजबूरी हो गई, क्योंकि ऑफिस से घर तक का सफर काफी दूर होता है, जल्दी पहुंचना होता है। ऐसे में क्या राहत भरी सांस लेकर आम आदमी को जो है राहत भरी खबर होगी अगर वैट टैक्स में कटौती होती है तो? बिल्कुल कपिल, बड़ी राहत हो सकती है। यदि 5 से 10 रुपए भी कम होते हैं तो एक बड़ी राहत है। हालांकि 10 रुपए बहुत ज़्यादा बड़ी रकम हो जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी यदि 5 रुपए भी कटौती होती है तो पेट्रोल की जो कीमतें उसके लिहाज से थोड़ी बहुत
राहत तो जनता को मिलेगी। हालांकि इसको लेकर कांग्रेस सवाल खड़ा कर रही है कि आप सरकार में और सबसे ज़्यादा वैट आप ले रहे हैं, लगातार जनता को लूट रहे हैं। लेकिन एक सवाल ये भी है, बीजेपी पलटवार करते हुए कहती है कि आपकी सरकार 1.5 साल रही, आपने क्या किया? 19 महीने में आपने भी कुछ नहीं किया है। आपने भी जनता पर लगातार, आप चाहते तो बड़ा दिल दिखा सकते थे, वो आप वैट कम कर सकते थे, लेकिन आपने इस पर काम नहीं किया। हालांकि अब लोगों की नज़रें इस बात पर हैं कि लोग यही पूछ रहे हैं कि यदि वैट कम होता है तो कितना वैट कम होगा, कितने पैसे कम होंगे, ये जो अतिरिक्त कर है वो हटाएगी या उसमें कमी करेगी। साथ ही जैसा कि मैंने आपको बताया कि पेट्रोल पर 29% है और डीजल पर 19% वैट है। 2.5 रुपये के साथ 1% वैट के साथ अतिरिक्त कर लगता है, 1.5 रुपये डीजल में लगता है, 1 रुपये अतिरिक्त कर है वैट के साथ। तो ये बहुत बड़ा फिगर है, जो कि अगर कुछ राहत की जाए, इसमें जो अतिरिक्त कर है वो अलग कर दिया जाए या वैट घटा दिया जाए, तो भी जनता को बहुत राहत मिलने वाली है। बिल्कुल सरस्वती, जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं सीएम के बयान के बाद, तस्वीर तो यही लग रही है कि आने वाला जो विधानसभा सत्र है, जो बजट सत्र होगा, उसमें कहीं ना कहीं आम जनता को पेट्रोल डीजल पर तो राहत मिलने वाली है। फिलहाल के लिए तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सरस्वती।